हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा, केमिस्ट्री एजुकेटर ऑफ बंसल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे HPTGT एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी हमारा, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ मोनोप्रोटिक एसिड इज 10% देन कैलकुलेट इट्स आयनाइजेशन कांस्टेंट। राइट, अब देखो हमें यहाँ पर गिवन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट मीन्स अल्फा इज गिवन टू अस, है ना। इसका मतलब हमें अल्फा यहाँ पर गिवन है, दैट इज 10%। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है जी, वो है हमारी कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज 10 की पावर -8। ठीक है, 10 की पावर -8। हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट। राइट, हमें के की वैल्यू क्या करनी है जी, फाइंड आउट करनी है। अब देखो मोनोप्रोटिक एसिड है ना, तो इसके डिसोसिएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, क्योंकि इसमें क्या है, उसमें क्या मोनोप्रोटिक एसिड, एक H पॉजिटिव आयन यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म हो रहा होगा, है ना। राइट, तो अगर हमारे पास हमने माना कि टी टाइम पर, ठीक है, टी टाइम जब 0 होगा तो कंसंट्रेशन अगर इसकी C है तो यहाँ पर H पॉजिटिव और A नेगेटिव कितने डिसोसिएट हुए होंगे जी, 0। ठीक है, उसके बाद हमने माना कि आफ्टर टाइम t लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अल्फा हमारी क्या है जी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो एट टाइम t पर जो हमारी कंसंट्रेशन हो जाएगी एसिड की, H पॉजिटिव आयन की, वो क्या हो जाएगी जी, C माइनस सी अल्फा, यहाँ पर ये सी अल्फा। राइट, तो हमारे पास यहाँ पर आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा ओवर सी माइनस सी अल्फा। राइट, तो अगर हम यहाँ पर इसको इस तरीके से सॉल्व करें, वैल्यूज पुट करें, तो हमारे पास सी से सी कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है जी, सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। राइट, अब देखो आपको अल्फा गिवन है, दैट इज 10%। 10% का मतलब है जी 10 अपॉन में 100, तो इट मीन्स आपके पास अल्फा हो गया 10 की पावर -1। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी सॉरी, सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। तो सी की वैल्यू आप पुट कर दो 10 की पावर -8, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 10 की पावर -2। ठीक है, 1 ओवर 1 माइनस 0.1। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप है ना अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, तो अगर आप यहाँ पर देखते हो तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास यहाँ पर 0.1 इंटू में, ठीक है, ऐसे ही आएगा ना जी, यहाँ पर हमारे पास नहीं 1.1 इंटू 10 की पावर -10, ये हमारे पास आंसर रहेगा। पर यहाँ पर ऑप्शंस में अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास किस रेंज में आंसर है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। राइट, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है जी, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 की पावर -10 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें अगेन एक करेक्शन आपको करनी है जी, वो करेक्शन आपको क्या करनी है, यहाँ पर दो ऑप्शन में आपको 10 गिवन है। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन में आपको 10 गिवन है, जबकि एक ऑप्शन में आपके पास क्या आएगा जी, 4 आना चाहिए, 4। ठीक है, यहाँ पर अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आपसे पूछा गया है कि पीएच ऑफ 10 की पावर -10 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। राइट, अब देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जी, यहाँ पर देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास। ठीक है, क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इसकी डिसोसिएशन लिखें तो हमारे पास क्या होगा, बेरियम आयन प्लस 2 हाइड्रोक्सिल आयन। राइट, अब अगर हमारे पास ये 10 की पावर -10 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, क्योंकि एक बेरियम हाइड्रोक्साइड कितने हाइड्रोक्सिल आयन देता है, 2। ठीक है, तो 2 इंटू 10 की पावर -10। राइट, सॉरी, अब यहां से हमारे पास क्या फाइंड आउट होगा जी, POH दैट इज गिवन बाय नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव। राइट,
तो अब यहाँ पर हमारे पास पीओएच की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो आंसर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 10 इंटू 10, यहाँ पर ये चीज हो जाएगी 10 इंटू लॉग 10, है ना, यहाँ पर तो इस ये होता है 0.3010। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा जी 10। तो 10 में से जब 0.3010 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.69। बट ये क्या है जी POH, तो PH क्या होती है हमारे पास 14 माइनस POH। ठीक है, तो 14 में से अगर हम 9.69 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या रहता है जी 4.31। तो इन सभी ऑप्शंस में से जो हमारा आंसर होगा वो किसके क्लोज है, ऑप्शन ए के, दैट इज 4। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है व्हेन क्लोरीन गैस मतलब एक मॉलिक्यूल की वो बात कर रहा है, डिसोसिएट इनटू एटम्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, देखो Cl2 के बीच में एक बॉन्ड आपको क्लिप करनी है। ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड क्लिप करने के लिए क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो इट मीन्स वो किस पे पॉसिबल होगा, हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, देखो लो प्रेशर नहीं होना चाहिए क्योंकि लो प्रेशर पर तो आपके मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, या सॉरी हाई प्रेशर पर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, एटम्स पास पास आते हैं, तो प्रेशर भी क्या होना चाहिए जी, प्रेशर शुड बी लो, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 10 वॉल्यूम H2O2 मीन्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, यहाँ से इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं हमारे एग्जाम में, तो इससे प्लीज आप ध्यान से समझना। तो देखो जैसे हमारे पास है 10 वॉल्यूम H2O2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 10 वॉल्यूम H2O2 का मीनिंग है कि 1 लीटर ऑफ, अगर इसका हम 1 लीटर ले लें, ठीक है, 1 लीटर ऑफ, ठीक है, दिस H2O2 सॉल्यूशन गिव्स 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अगर हम 10 वॉल्यूम H2O2 का हम क्या लें, 1 लीटर लें, तो वो कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा जी, 10 लीटर, राइट। अगर 5 वॉल्यूम होगा तो 1 लीटर अगर हम उसका लेंगे तो वो कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा जी, 5 लीटर, राइट। अब देखो, अब हमें क्या लिखना है कि जो H2O2 है इसकी डिकम्पोजिशन जब होती है तो हमारे पास बनते हैं जी वाटर एंड ऑक्सीजन, राइट, वाटर एंड ऑक्सीजन। अब अगर इसको हम बैलेंस करें तो हमारे पास ये रिएक्शन आती है यहाँ पर, अगर इसको बैलेंस करते हैं तो ये बनता है। अब देखो, अब ध्यान से हमें निकालनी है परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए हम कैसे इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब देखो इसका मास निकाल लो आप, इसका मास यहाँ पर कितना हो जाएगा H2O2 का 34, है ना, तो यहाँ पर 68 ग्राम आ गया। अब ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर बना रहा है, पर हमें यहाँ पर मास को रिलेट करना है किससे, वॉल्यूम से। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो 68 ग्राम H2O2 है वो क्या दे रहा है, वो दे रहा है 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। बट हमारे पास है कितनी, 10 लीटर, हमें उसमें वेट निकालना है। तो ऐसे आप करोगे इसको सॉल्व, 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस इज गिवन बाय how many gram of H2O2, that is 68 gram. 1 liter oxygen is given by 68 upon में 22.4 and 10 liter of oxygen is given by, आप यहाँ पे क्या कर दोगे जी, इसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाता है 30.35 ग्राम पर लीटर। पर ये तो स्ट्रेंथ हुई ना, अब आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना है, हमें इसे चेंज करना है परसेंटेज में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या है जी कि आपके पास 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000, है ना।
कि 1000 ml O2, ठीक है, जो 1000 ml में कितना होगा 30 पॉइंट में 35 ग्राम, राइट। तो 1 ml के लिए कितना हो जाएगा 30.35 अपॉन में 1000, पर हमें परसेंटेज निकालनी है। इट मीन्स हम इंटरेस्टेड है 100 वॉल्यूम में फाइंड आउट करने के लिए, है ना। कितना परसेंट आएगा यहाँ पर 100 से ही निकलती है परसेंटेज, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से जी, और आपके पास हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.035%। इट मीन्स आवर करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी होने की यहाँ पर ज़रूरत है। अगर वो स्ट्रेंथ पूछता तो यही आ जाता 30.35 ग्राम पर लीटर, बट अगर उसने परसेंटेज पूछी है तो आपने इसको फर्दर क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें से कौन सी मेटल है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो दिस इज बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास ऐसे होती है जी, देखो, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, फिर क्या होता है जी हाइड्रोजन। ये कॉन्टिन्यूटी में है, मतलब नीचे ही है, लेड के नीचे ही है हाइड्रोजन। उसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब आप डाउन द सीरीज मूव करते हो तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है जी, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, राइट। तो अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होगा। तो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा है जी, मरकरी। तो हमारा जो इसका आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन एन इलेक्ट्रॉन हैज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3, राइट। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू है जी 5 एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m क्या वैल्यू क्या है 3। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, राइट। कहता है द स्पिन क्वांटम नंबर विल बी +1, s इज इक्वल टू +½ ओके। उसके बाद कहता है कि हमारे पास द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर विल बी 3, ओके। द वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर मे बी 0, 1, 2 एंड 3। द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर विल बी 4। अब एक चीज आप देखो यहाँ पर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो कि हमारा होता है L, है ना, जिसे हम सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है जी, ठीक है, n के लिए 0 to n-1। इट मीन्स आपके पास हमारे पास L की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, 0 to 4। इट मीन्स L 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, 3 एंड 4 यहाँ तक हो सकता है। तो देखो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपको गिवन है कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर विल बी 3, ये तो हो सकता है जी, है ना, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है 4, ठीक है। तो उसने पूछा है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, तो आपका जो आंसर हमारा रहेगा, मतलब ये ऑप्शन तो अब क्या हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग, इनकरेक्ट, और ये क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, हमें ये बतानी है। तो आंसर क्या रहेगा जी, हमारा ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, राइट, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये हमारा डायरेक्ट लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच, ठीक है। इसका जो आंसर है जी दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विटामिन ए, है ना। तो जो हमारे पास विटामिन ए होता है उसकी डेफिशिएंसी से क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म फिनॉल और फिनॉक्साइड, ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। देखो अब आपको है ना ये रिएक्शंस आनी चाहिए। देखो हमारे पास है ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, राइट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ या फिर इथेनॉल के साथ, मैंने एक में ही लिख दिया, ये अलग अलग हैं जी वैसे, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाता है, हमारे पास फिनॉल बन जाता है। तो मतलब ये तो आंसर नहीं है। उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, SO3Na, राइट। अब अगर इसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ करवाएं तो अगेन हमारे पास क्या बन जाता है जी, फिनॉल, और साथ में बन जाता है सोडियम सल्फाइड, Na2SO3। उसके बाद है जी हमारे पास क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में अगर हम रिएक्शन करवाएं डाइल्यूट KOH या NaOH के साथ तो अगेन Cl क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है बाय
OH, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पर बेंजोइक एसिड से हम फिनॉल नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर रहेगा इसका, दैट इज ऑप्शन डी, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। अब देखो जो कंबशन प्रोसेस है उसमें हमें क्या मिलती है, उसमें हमें हीट मिलती है ना। कंबशन में क्या है, हीट रिवॉल्व आउट होती है, रिलीज होती है। तो कंबशन क्या होगा जी हमारे पास, ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो ये बेस्ड होता है जी न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर। तो हमारे पास इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस 10 आर हाफ लाइफ, हाउ मेनी हाफ लाइफ आर प्रेजेंट इन 2 ग्राम, ठीक है। तो भाई देखो हाफ लाइफ पे कोई चेंज नहीं होता, तो अगर 1 ग्राम में 10 आर हाफ लाइफ है तो हमारे पास उसमें भी कितनी होंगी, हमारे पास 10 हाफ लाइफ ही होंगी। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, राइट। उसके बाद है जी, विच ऑफ द मॉलिक्यूल डज नॉट हैव लीनियर स्ट्रक्चर। अब इसमें ना आपको सभी के स्ट्रक्चर आने चाहिए जी हमारे पास, ठीक है। आपको इसमें सभी के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। अगर हम यहाँ पर, ठीक है, जैसे CO2 के लिए सभी को पता है कि जो शेप होती है वो क्या होती है जी, लीनियर। अब SnCl2 के लिए अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो क्या होता है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी आपके पास, ठीक है, वो आ जाएगी आपके पास sp2, है ना, sp2। और यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर होंगे जी वो होंगे हमारे पास 2, लोन पेयर 1, ठीक है। तो हमारे पास इसकी जो शेप होगी वो ये होगी SnCl2, है ना। तो हमारे पास ये एक लोन पेयर होगा, ठीक है। तो ये कौन सी शेप है जी, वी शेप, ठीक है। तो बताओ क्या SnCl2 की लीनियर शेप है, नहीं है। तो हमारे पास जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, SnCl2, ठीक है। HgCl2, ठीक है, हमारे पास इसकी शेप हो जाएगी लीनियर, ठीक है। बट एक चीज यहाँ पर, एक चीज आप देखना, जो Hg2Cl2 है इसकी शेप भी लीनियर नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक सो यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारे दो आंसर्स हमारे बन रहे हैं, ठीक है। उन्होंने लिखा है विच डज नॉट हैव लीनियर शेप, ठीक है। एक मिनट रुको, इसके अंदर ना मुझे लगता है क्वेश्चन में HgCl2 की लीनियर नहीं होती, इसमें ऐसा होना चाहिए था जी विच ऑफ द मॉलिक्यूल हैव लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका ऑप्शन ए आंसर रहेगा। देखो अब मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है जी, Hg2Cl2, ठीक है। इसकी जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है जी, जैसे आपके पास ऐसे जिगजैग मैनर में, ठीक है, Hg2Cl2। और HgCl2 की अगेन आपके पास क्या होती है जी, बेंट शेप होती है। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे ना, HgCl2 अगेन वी शेप होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसमें ये यहाँ पर करेक्शन आप कर लेना, इसमें मॉलिक्यूल का क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है जी, देयर आर 2 लिक्विड्स विच आर इमिसिबल। अब देखो अगर 2 इमिसिबल लिक्विड है, इमिसिबल का मतलब है जी कि जो मिक्स नहीं होते थॉरोली, है ना। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, ठीक है। तो इसे हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल, ठीक है। अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास है जी क्या चीज, अगर हमारे पास है इमिसिबल लिक्विड, ठीक है, तब तो हम क्या करेंगे, तब तो हम इसे सेपरेटिंग फनल से अलग कर सकते हैं। और अगर हमारे पास हो इमिसिबल लिक्विड, मिसिबल, तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। आपके पास जो सेपरेटिंग फनल होती है वो कुछ ऐसी होती है ना, ऐसे ही सेपरेटिंग फनल होती है। अगर आप उसके अंदर क्या डालोगे, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ लिक्विड डालोगे तो यहाँ पे 2 लेयर्स बन जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ऑयल की लेयर बन गई और ये आपके पास वाटर वाली लेयर बन गई। तो आप क्या करोगे, पहले एक बीकर में वाटर को कलेक्ट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे एक नॉब लगी होती है तो उसको ओपन करोगे और बीकर में इसको कलेक्ट कर लोगे। फिर सेकंड वाली लेयर ऑयल को कलेक्ट कर लोगे। तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, इन ड्यूमा प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस एसोसिएटेड। ठीक है, तो देखो ड्यूमास मेथड में हम ये किसके लिए करते हैं, फॉर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, है ना, कि जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन की एस्टिमेशन के लिए किया जाता है और नाइट्रोजन गैस वहां पर, ठीक है, इवोल्व आउट होती है। उस नाइट्रोजन गैस के वॉल्यूम को फाइंड आउट करके हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं कि उस कंपाउंड में कितनी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, मैं आपको फिर भी यहाँ पर बता देती हूँ एक बार कि जो ड्यूमास मेथड है इसमें हम क्या करते हैं जी, इसमें हम करते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, मैंने लिखा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, कंटेनिंग नाइट्रोजन, राइट। ठीक है, तो इसको हम है ना ट्रीट करवाते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ। ठीक है, हीट करवाते हैं। तो देखो जो कार्बन प्रेजेंट है वो कार्बन होगा, मैंने CXHY ऐसे मान लिया इसको, कुछ कितने भी नंबर हो सकते हैं। तो जो कार्बन है ना, कार्बन तो चेंज हो जाता है जी CO2 में, हाइड्रोजन चेंज हो जाता है वाटर में, और जो नाइट्रोजन N है वो नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कौन सी गैस को हम एस्टिमेट करते हैं, और साथ में यहाँ पर कॉपर। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस की एस्टिमेशन करके हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि नाइट्रोजन कितने ग्राम प्रेजेंट है हमारे गिवन कंपाउंड में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन एसिटिक एसिड इज हीटेड विद P2O5। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए P2O5 क्या है, तभी हम ये बता पाएंगे कि कौन सा कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होगा। तो P2O5 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ पर P2O5 के अलावा कौन कौन से होते हैं जी, एक होता है हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4, एक होता है हमारे पास एल्यूमिना। ठीक है, ये भी क्या होते हैं हमारे पास, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। तो अब देखो एसिटिक एसिड है जी, एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, हमने क्या ले लिए, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। ठीक है, अब इसमें से अगर यहाँ पर इसकी रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5, तो यहाँ से क्या हो जाता है जी, वाटर रिमूव हो जाता है और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, एसिटिक एनहाइड्राइड की। ठीक है, तो दिस इज आवर एसिटिक एनहाइड्राइड अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन। यहाँ पर आपके पास क्या होगा जी, ये O2 लिखा हुआ है ना, O2 नहीं, ये O है ओनली। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन दिस एल्कीन रिएक्ट विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 5, मतलब ये CH2 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, और ये क्या है जी, COOH। अब इसकी रिएक्शन हो रही है HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। तो देखो जब भी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड होता है तो कौन सा रूल फॉलो होता है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल। एंड एंटी मार्कोनिकॉव रूल में एडिशन कहाँ होगी जी, इस कार्बन पर, मतलब कि डबल बॉन्ड के अराउंड जिस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगी, तो उस पर क्या होगी जी, आपके पास नेगेटिव पार्ट जो रिएजेंट का होगा वो अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका Br अटैच हो जाएगा, और जबकि यहाँ पर आपका हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और बाकी प्रोडक्ट आपका क्या रहेगा जी, सेम रहेगा, राइट। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, देखो यहाँ पर तो यहाँ पर Br लगा हुआ है, ये तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखो इसमें CH2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ से मिसिंग है जी, यहाँ पर Br होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा आंसर भी क्या रहेगा, ऑप्शन बी। अब देखो ऑप्शन सी तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो CH2 5 से पहले कितने कार्बन दिए हुए हैं, 3, जबकि हमारे पास CH2 5 से पहले कितने कार्बन है, यहाँ पर 2, है ना। तो यहाँ पर ये आंसर नहीं रहेगा जी, तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, ये और नहीं है जी, ऑफ है। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होती है, हमारे पास अगर हमने क्या करना है, एल्काइलेशन करवानी है ना, एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी होता है, असाइलेशन भी होता है,
बट जो हमें ऑप्शंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एल्काइलेशन करवाई गई है। ठीक है, अब देखो इसके लिए ना हम यहाँ पर जैसे कि जिस भी पार्ट की आपको एल्काइलेशन करवानी होती है तो आप क्या करते हो, यहाँ पर RCl, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ उसको, ठीक है, कि RCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका R, यहाँ पर हमारे पास ग्रुप लग जाएगा। अगर हमें मिथाइलेशन करानी है तो मिथाइल क्लोराइड ले लो, अगर हमें इथाइलेशन करवानी है तो इथाइल क्लोराइड हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो अगर हम ठीक है, अगर हम ऑप्शन 1 देखें तो 1 तो यही है जी, C6H6 है ये। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर CH3 CH2Cl लिखा हुआ है उस केस में, है ना। तो देखो इसको इससे कंपैरिजन करो, ये है और यहाँ पर CH3 CH2Cl है और इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, इथाइल ग्रुप हमारा आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट हमारी रिएक्शन है, पर बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं ये करेक्ट क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पर होगा, ठीक है, अगर फिनॉल है फिर ये हो रही है फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, तो इसके अंदर है ना जी क्या होगा, क्योंकि जो OH है वो हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं जी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो यहाँ पर हमारे पास ये बनेगा जी CH2CH3, है ना, या फिर क्या बनेगा, पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा। पर यहाँ पे तो कुछ ऐसा मेंशन ही नहीं है कि हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा बन रहा है ना, उसने सीधा बस ये दे दिया और OH भी आएगा साथ में। ठीक है, पर उसने आपको यहाँ पर क्या दिया है, OH वगैरह तो दिया ही नहीं इनमें सभी के केसेस में, है ना। तो इसलिए हमारे ये ऑप्शन नहीं होंगे करेक्ट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है जी, विच ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट अ लुईस बेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास है, कहते हैं कि इसमें से कौन सा लुईस बेस नहीं है। तो हमारे पास जो लुईस बेस होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटर। ठीक है, लुईस बेस क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन डोनेटर। ठीक है, और जबकि एसिड क्या होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर है जी C2H5NH2, ऑप्शन ए में NH2 है जी, NH2। ठीक है, तो अगर आप देखते हो यहाँ पर नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, इट मीन्स इट कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन एक्ट एज अ बेस। अगेन इन केस ऑफ ईथर ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये भी एक बेस की तरह एक्ट कर सकता है, बिल्कुल करता है जी। ठीक है, CH3OH अगेन यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है, तो ठीक है। बट जो BF3 मॉलिक्यूल है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि अगर हम इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो हम देखते हैं कि बोरोन के पास अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है ना, क्योंकि देखो आप यहाँ पे ध्यान से, बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट क्यों नहीं हुआ जी, क्योंकि अभी भी क्या है, इसके साथ बॉन्ड बनाने के बाद भी फ्लोरीन के साथ बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो इसका क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट, है ना। तो अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इट मीन्स हमारे पास ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भाई तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बोरोन ट्राई फ्लोराइड, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड। यहाँ पे भी अगेन एक करेक्शन आपको करनी है जी, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड मोनो सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो एन-ब्यूटेन, 2-क्लोरोप्रोपेन, 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन एंड पेंटेन। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास है 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन, 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन, राइट, ये हो गया CH3 CH3। अब देखो अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन होगी तो कहां पर होगी जी, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर CH3 पर सब्स्टिट्यूशन हो जाती है मान लो, ठीक है, तो CH3 पर या तो नंबर 1 कार्बन पर हो या नंबर 3 पर हो, ठीक है, तो बोथ आर सेम थिंग, क्या कोई डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा ना, आपके पास हमेशा क्या बनेगा, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। देखो अगर नंबर 1 कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन हुई तो आपके पास आप ऐसे लिख दोगे CH2, यहाँ पर सपोज करो OH लगा है, ठीक है, CCl, यहाँ पर Cl और यहाँ पर CH3। अगर 3 कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन हुई है
तब भी क्या है, क्या वो डिफरेंट कंपाउंड बनेगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। ये क्या बनेगा जी? सेम कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ठीक है, दीज टू आर सेम। और अगर सेकंड कार्बन पर ही हुई जी सब्स्टिट्यूशन, तो आपके पास तब भी एक ही कंपाउंड बनेगा कि यहाँ पर कुछ और। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है आपके पास। ठीक है, तो मतलब इससे सिर्फ क्या बनते हैं, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन से मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड यहाँ पर फॉर्मेशन होती है, राइट। अब अगर हम बात करें कि एन ब्यूटेन, अब ब्यूटेन आपके पास ये CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। देखो अगर फर्स्ट कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन हुई तो आपके पास 1 क्लोरो, जैसे OH से सब्स्टिट्यूशन हुई तो 1 पे OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप, ठीक है, अगर सेकंड पे हुई जी तो क्या आ जाएगा, सेकंड पे तो अलग बन जाएगा ना, यहाँ पे ब्यूटेन 2 ऑल बन जाएगा, है ना। तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं, इसका मतलब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देने वाला नहीं है। तो ऐसे ही आपके पास 2 क्लोरोप्रोपेन, ऐसे ही आपके पास एन पेंटेन। तो हमारे पास जो इसका आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन सी, राइट। उसके बाद है जी द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, देखो CH3 CH OH C CH3 CH3 C OH CH3, राइट। अब देखो इसका आईयूपीएसी नेम, तो सबसे पहले रूल क्या होता है, कंसीडर द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे जी, उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे इसकी नंबरिंग, है ना। तो नंबरिंग देखो किसी भी तरफ से कर लो, सेम ही बात है ना। 3 4 5, तो देखो 3 पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 3 डाई मिथाइल पेंटेन, पेंटेन 2,4 डाईओल, है ना, डाईओल। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन ए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी, यहाँ पर आपको करेक्शन करनी पड़ेगी जी, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर इथेन आएगा जी, प्रोपेन नहीं आएगा, इथेन। ठीक है, कहते हैं सोडियम प्रोपेनोएट, तो सबसे पहले तो आप सोडियम प्रोपेनोएट ही लिखो कि क्या होगा। ठीक है, सोडियम प्रोपेनेट होता है हमारे पास CH3 CH2 COONA। ठीक है, रिएक्ट्स विद सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है जी, याद कैसे रखोगे, सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे, एंड क्विक लाइम। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इन 3:1 रेशियो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये एक डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है जी, यहाँ पर Na2CO3 और यहाँ पर क्या बन जाता है जी हमारे पास इथेन। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। और इसमें हमेशा आप यही ध्यान रखोगे, जितने भी हमारे पास कार्बन एटम हमारे पास प्रोडक्ट में होंगे, ठीक है, वहां पर उससे एक कार्बन कम वाला हमेशा क्या बनता है जी, कंपाउंड। तो इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी एंड दैट विल बी इथेन, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है दैट इज अ बेंजल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू बेंजाइल अल्कोहल बाय। ठीक है, अब देखो वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन क्या होती है जी, वुड्स रिएक्शन से तो एल्केन बनते हैं। ठीक है, आपको ऐसे पता होना चाहिए, वुड्स रिएक्शन से क्या बनते हैं, एल्केन। ठीक है, ऐसे हो जाती है, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं एल्काइल हैलाइड के। ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमारे पास बन जाता है जी यहाँ पर क्या बनेगा, एल्केन। ठीक है, एलिफेटिक एल्केन बनेगा। अगर उसके बाद है जी वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग में क्या होता है, वुड्स फिटिंग में एक मॉलिक्यूल आपके पास क्या होता है, यहाँ पर एलिफेटिक आपके पास ये होता है RX मतलब एल्काइल हैलाइड, और एक होता है जी आपके पास एराइल हैलाइड। एक क्या होता है, एराइल हैलाइड। रिएक्शन अगेन ईथर की प्रेजेंस में होती है, ईथर की प्रेजेंस में होगी, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, एल्काइल बेंजीन हमारे पास बनेगा। तो ठीक है, तो इससे भी हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल नहीं बन रहा। और फिटिंग रिएक्शन क्या होती है जी, जब हमारे पास दोनों पार्ट क्या हो, एरोमेटिक हो, मीन्स हेलो एरीन्स आपके पास दोनों हो, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर डाइफिनाइल। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा जी, डाइफिनाइल, इस तरीके से। तो मतलब इन रिएक्शन से हमारा बेंजाइल अल्कोहल नहीं बनने वाला है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, कैनिज़ारो रिएक्शन।
ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास बेंजल्डिहाइड होगा, ठीक है। इसमें हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे जी बेंजल्डिहाइड के। रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड अल्कली, KOH ले लो या आप NaOH ले सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एक मॉलिक्यूल की तो रिडक्शन हो जाएगी और एक मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। अब देखो एल्डिहाइड की जब रिडक्शन होगी तो आपके पास क्या बनेगा, अल्कोहल मींस बेंजाइल अल्कोहल। और अगर ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा जी, यहाँ पर अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो ये बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। अगर ये होगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड तो बन जाएगा पोटाशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन को हम, ठीक है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं और ये क्वेश्चन आपके एक बार एग्जाम में पूछा गया था हमारे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी लास्ट क्वेश्चन हमारा, द डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल डज नॉट प्रोड्यूस, ठीक है। अब देखो अगर है ना हमारे पास इथाइल अल्कोहल है जी, ठीक है, इथाइल अल्कोहल है, अगर हमने इसकी डिहाइड्रेशन कर दी मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर कर दिया, ये किसकी प्रेजेंस में होता है जी, कंसंट्रेटेड H2SO4। मैंने आपको बताया है डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, इथीन, ये देखो यहाँ से H, इसको मैं ऐसे लिख दूं CH2H, वाटर जाएगा यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास इथीन। मतलब इथीन तो आपका बन सकता है ना। अगर उसके बाद है जी डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है जी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हम किसे बोलते हैं, ऑक्सीडेशन को बोलते हैं, है ना। तो अब हमें पता है अगर हम अल्कोहल की क्या करें, ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, तो ये क्या बन सकता है, पहले एल्डिहाइड बनता है अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, है ना। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो हमारे पास ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इट मींस अगर हमने इसकी डिहाइड्रोजनेशन करवाई मींस ऑक्सीडेशन करवाई, बोथ एसिटल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड, राइट। तो इसका मतलब यहाँ से कौन सा कंपाउंड है जो हमारा कभी फॉर्म नहीं हो सकता, तो वो है जी इथेन। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, इथेन, राइट। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे आज की इस वीडियो के जो हमने लिए हैं 1998 में जो एग्जाम हुआ था हिमाचल में, TGT एग्जाम, ठीक है। तो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं TGT एग्जाम के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बंसल एकेडमी। हमारी जो बंसल एकेडमी है यहाँ पर आपकी जो क्लासेस रहती हैं वो ऑनलाइन मोड में रहती हैं, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी प्लस रिकॉर्डेड, ठीक है। क्लासेस में ऑनलाइन प्लस आपके पास क्या रहेगा, रिकॉर्डिंग, ठीक है, दोनों ही अवेलेबल रहती हैं, ऑनलाइन भी और साथ में रिकॉर्डिंग भी, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में जो लाइव क्लास हमारी रहती है यहाँ पर, ठीक है, जो लाइव क्लास हमारी रहती है उसका बेनिफिट आपको ये होता है कि आप अपने जितने भी डाउट्स आपके पास आपके आते हैं किसी भी, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप वो लाइव क्लास में पूछ सकते हो। डाउट सेशंस हमारे अलग से रहते हैं और यहाँ पर TGT लेवल में, TGT के लिए जो हम प्रिपरेशन करवाते हैं उसमें आपको कुछ, ठीक है, आपको जैसे कि ग्रेजुएशन के टॉपिक भी करवाए जाएंगे और कुछ टॉपिक्स आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के भी करवाए जाएंगे। क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सिर्फ ये मत सोच के चलना कि अप टू 12th लेवल तक सफिशिएंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ TGT एग्जाम। TGT एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अब जैसे कि हम चंडीगढ़ का ही सिलेबस देख रहे हैं, चंडीगढ़ TGT एग्जाम का, तो उसमें ना आपके काफ़ी टॉपिक्स हैं जो ग्रेजुएशन के मेंशन है। तो अगर आप चाहे हिमाचल का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हिमाचल के एग्जाम के लिए, चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हैं DSSB के लिए, ठीक है, चाहे आप हरियाणा के लिए, किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ आप अगर ये सोच रहे हो कि सिर्फ 12th लेवल तक का जो सिलेबस है हमारा सफिशिएंट है, तो मैं आपको बता दूं वो सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि अब जितने भी रिसेंट एग्जाम्स हमारे आ रहे हैं उनका लेवल अप होकर आ रहा है, ठीक है। तो आप जो भी जहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि तो प्लीज उसमें आप ग्रेजुएशन लेवल तक का आप उसे स्टडी करें, ठीक है। तो अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं
और ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं बंसल एकेडमी। यहाँ पर हमारी जो एकेडमी है, हमारी जो टीम है, वहाँ पर पूरी, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, ठीक है, चाहे हमारे पास केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, मैथ्स हो, तो उसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल तक के टॉपिक आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।